गरीब की नवरात्रि। सीमा अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। सीमा के पिताजी का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। सीमा अपने घर का खर्चा खुद ही चलाती है। सीमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठ के घर का सारा काम करती और मंदिर चली जाती। पंडित जी के आने से पहले वह मंदिर की साफ सफाई कर देती और माता को सजा देती थी। पंडित जी यह देख के बहुत खुश होते थे तथा पंडित जी के साथ साथ पूरा गांव सीमा की तारीफ करता था। सीमा मंदिर के पास ही एक चाय की दुकान चलाती थी। उसकी दुकान पे काफी लोग आया करते थे। यह सब देख के रामलाल सीमा से बहुत जलता था, क्योंकि मंदिर के पास रामलाल की भी चाय की दुकान थी। सीमा की दुकान की वजह से रामलाल की दुकान पे कोई चाय पीने नहीं आता था। एक दिन जब सीमा सुबह उठकर मंदिर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक कुत्ते का बच्चा दिखा जिसको काफी चोट लगी थी। सीमा ने उसे उठाया और घर लेके चली गई। घर ले जाकर सीमा ने उसकी मरहम पट्टी की, फिर मंदिर के लिए चली गई। आज पंडित जी सीमा से पहले मंदिर आ गए थे। पंडित जी ने सीमा से पूछा कि बेटा आज तुम लेट क्यों हो गई। सीमा ने पंडित जी को सब बता दिया। यह बात सुन के पंडित जी ने सीमा के सिर पर हाथ फेरा और बोले कि बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, दुर्गा माँ तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर सीमा ने मंदिर की साफ सफाई की और अपनी दुकान पे चली गई। दुकान पे जाते ही सीमा ने देखा कि जिस कुत्ते के बच्चे की सीमा ने मरहम पट्टी की थी वह सीमा की दुकान के पास आया था। सीमा उसके पास गई और बोली कि अरे तुम यहाँ भी आ गए, तुम्हारा नाम क्या है? चलो आज से तुम्हारा नाम मोती है। और फिर सीमा ने मोती को खाने के लिए दिया और अपने काम में लग गई। रामलाल ये सब देख के अंदर ही अंदर बहुत जलता था और अब उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। अब वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे सीमा की सबकी नज़र में बहुत बेइज्जती हो। तभी पंडित जी सीमा के पास आए और बोले, सीमा बेटी कल से नवरात्रि शुरू है, कल से मंदिर में बहुत काम होगा तो तुम संभाल लोगी ना? सीमा बोली, हाँ पंडित जी आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन जब सीमा सुबह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि दुर्गा माँ की मूर्ति वहाँ नहीं थी। सीमा बहुत परेशान हो गई। तभी पंडित जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी ये सब देखा और रामलाल भी वहाँ पहुँचा और मूर्ति वहाँ ना देखकर मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए बोला, हे भगवान ये माँ की मूर्ति को कौन ले गया? वो मूर्ति तो पूरी सोने की थी। और पंडित जी से बोला कि जिसको ये बात पता थी उसी ने ये मूर्ति चुराई होगी। सीमा रोज सबसे पहले आती है मंदिर में, जरूर ये सीमा का ही काम है। यह सब सुन के सीमा रोने लगी। तभी पंडित जी बोले कि गांव के सेठ जी ने यह मूर्ति रखवाई थी, उनको ही बुलाया जाए, वही आके फैसला करेंगे। सेठ जी मंदिर में आए और सारी बात सुनने के बाद सीमा से मूर्ति के बारे में पूछने लगे। सीमा रोते हुए बोली, हे माँ अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो इन सबको बता दीजिए कि मैंने मूर्ति नहीं चुराई। तभी वहाँ मोती आ जाता है और सेठ की धोती पकड़कर उनको बाहर एक पेड़ के पास लाता है और जमीन की तरफ मुंह करके भौंकने लगता है। जब वहाँ खुदाई करवाई गई तो जमीन के अंदर माँ दुर्गा की वही मूर्ति निकलती है। फिर मोती रामलाल की तरफ मुंह करके भौंकने लगता है। सब समझ जाते हैं कि चोर सीमा नहीं रामलाल ही है। सेठ जी सीमा से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सीमा आज तुमने साबित कर दिया कि माँ का तुमसे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।